नमस्कार दोस्तों, मैं चारू चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल चारू चौधरी पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा संदेश देना चाहती हूँ कि आप मेहनत तो कर रहे हैं, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहें, परंतु कई सारे व्यक्ति जो कि सोचते हैं कि हम भगवान का इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना उनमें आस्था रखते हैं, तो हमारा जो बेड़ा पार है वो भगवान आके करेगा। तो यहाँ मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताऊंगी कि भगवान भी उसी की मदद करता है जो स्वयं की मदद करते हैं। एक समय एक साधु जो कि भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था रखते थे, उन्होंने सोचा कि मैं घोर तपस्या करता हूँ और कोशिश करूँगा कि भगवान को प्रसन्न कर दूँ। वो सुबह से लेकर शाम तक तपस्या में लीन रहते थे, भगवान का नाम जपते रहते थे। हुआ ये कि वो जिस गांव में बैठ के तपस्या कर रहे थे, वहाँ पे पास में ही नदी थी और बाढ़ आ गई और बाढ़ के कारण जो पानी था वो गांव में बहे जा रहा था, अंदर की ओर आए जा रहा था। गांव वासियों को पता चला, सारे लोग जो हैं भागने लगे। कुछ लोग जैसे कि भले पुरुष या महिलाएं जो हैं वो हर जगह होते हैं, उन्होंने सोचा कि वो साधु जो है वो बहुत तपस्या में लीन है, तो जाके हमें उन्हें भी सूचित कर देना चाहिए कि बचा लें अपने आप को। तो कुछ लोग गए उन साधु के पास में और बोले कि महात्मा, आप यहाँ पे बैठ के तपस्या कर रहे हैं, परंतु यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि आपको बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बाढ़ आ रही है और जल्दी से हमें यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। गांव के अधिकांश से लोग तो चले गए हैं, हम कुछ लोग ही बचे हैं। उम्मीद करता हूँ आप भी हमारे साथ चलें और हम सभी अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। साधु ने कहा, मैं दिखता नहीं आपको कि मैं भगवान की इतनी तपस्या कर रहा हूँ, मुझे तो भगवान स्वयं आके बचाएंगे, मुझे कुछ नहीं होने वाला। तो उन्होंने कहा ठीक है। थोड़ा देर समझाया, नहीं समझे तो उन्होंने कहा ठीक है, हो सकता है कि भगवान की यही इच्छा है, कह के वो लोग चले गए। फिर कुछ लोगों को लगा कि वो साधु जो है बेचारा इतनी तपस्या करता है, क्यों ना उसकी मदद कर दी जाए। पानी जो था वो काफ़ी बढ़ता जा रहा था और साधु जो थे वो आधे तो गीला हो ही चुका था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक काम किया जाए, नाव भेज देते हैं साधु के पास में, वो नाव में बैठेंगे और आ जाएंगे। तो एक नाव जो थी वो गांव वालों ने उनके पास में भेजी और कहा कि जो नाव चलाने वाला था उसको कहा कि आप जो साधु है उनको जरूर बैठा के यहाँ ले आइएगा क्योंकि वो डूब सकते हैं। तो जैसे ही वो व्यक्ति अपनी नाव लेके पहुंचा तो उसने कहा कि महात्मा चलिए, आपके लिए नाव लेके आया हूँ, बारिश जो बाढ़ का पानी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, फटाफट से इसमें बैठिए और हम यहाँ से चलते हैं, अपनी सुरक्षा करते हैं। तो साधु ने कहा नहीं, मैं आपके साथ नहीं आऊँगा क्योंकि मैं भगवान की तपस्या कर रहा हूँ और भगवान परमात्मा जो है वो स्वयं आके मुझे बचाएंगे। वो बहुत देर तक खड़ा रहा व्यक्ति कि अगर नाव में बैठे, ठीक, पर पानी जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था तो उसे भी भय लगने लगा कि अगर ये नहीं बैठ रहे तो मैं कम से कम अपनी सुरक्षा तो करता हूँ, कह के वो व्यक्ति भी चला गया। उसके बाद में पानी जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। साधु जो था वो खड़ा होकर तपस्या कर रहा था, पानी यहाँ तक गले तक आ गया और फिर जो था उसको सबको लगने लगा कि वो साधु जो है कहीं ऐसा ना हो कि उसकी मृत्यु हो जाए बाढ़ के कारण। तो एक काम करते हैं, सरकार के जो कुछ मंत्री लोग थे उनसे अनुरोध करके एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की और कहा कि अब तो वो साधु समझ गया होगा, जरूर बैठ के आ जाएगा हेलीकॉप्टर में। हेलीकॉप्टर आया, साधु को कहा कि जल्दी से वो सीढ़ियाँ नीचे भेजी और कहा जल्दी से इस पे चढ़कर ऊपर आ जाओ। तो साधु ने कहा मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं भगवान की तपस्या कर रहा हूँ और परमात्मा स्वयं आके मुझे बचाएंगे। अब इतना सब होने लगा। उसके बाद लोगों ने कहा देखो अब तो कुछ कर नहीं सकते, जितना कर सकते थे उसके लिए हमने करने की कोशिश की, ठीक है अभी उनको छोड़ देते हैं। धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ता गया और वो जो साधु था वो डूब गया। डूबने के बाद में जब वो पहुंचा, कई सारे भगवान लोग वहाँ पे उसे नजर आए। उसने कहा कि हे परमात्मा, जब परमात्मा मैं आपकी तपस्या में इतना लीन था और मैं आपके लिए इतनी देर तक सोचता रहा कि परमात्मा मुझे स्वयं आके बचाएंगे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। मैं केवल अपना जीवन जो था मैं आपके लिए न्यौछावर कर दिया, परंतु आप नहीं आए। तो परमात्मा ने कहा क्या ध्यान है तुम्हें, कुछ लोग आए थे शुरुआत में जब पहाड़ में से का पानी जो था वो तुम्हारे पास आ रहा था। उसने कहा आए थे।
फिर उसके बाद एक नाव चलाने वाला व्यक्ति आया था, उसने कहा आया था क्या, और एंड टाइम पे एक हेलीकॉप्टर भी आया था तुम्हें बचाने के लिए, उसने कहा आया था। तो परमात्मा ने कहा वो सब कौन थे, वो सब मेरे ही द्वारा भेजे गए लोग थे, वो मैं ही था कहीं ना कहीं। तो तुम अवसर को नहीं पहचान पाए, तुमने सोचा साक्षात परमात्मा जो है वही मुकुट वुकुट धारण करके उस तरीके से भगवान के वेश में आएंगे और फिर मुझे बचा के ले जाएंगे। परंतु मैं तुम लोगों को मौके देता हूँ जाने अनजाने, तुम्हें उन्हें स्वीकार करने की आवश्यकता है। अगर तुम स्वयं ही अपनी मदद नहीं करोगे तो दूसरा तुम्हारी मदद कैसे कर सकता है। वो सारी जो मदद है वो मेरे द्वारा ही तुम्हें बचाने के लिए की गई, परंतु तुम्हारा हट ऐसा था कि तुमने जो मृत्यु लोक है उसको प्राप्त किया। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, कई सारे व्यक्ति जो अवसर है उनको खो देते हैं। अभी अभी आपने देखा होगा रीट की वैकेंसी के बारे में घोषणा हुई है, श्री जो अशोक गहलोत हैं उन्होंने घोषणा की और बजट भी पास हो गया है, 31,000 भर्तियां आने वाली हैं। परंतु कई सारे नेगेटिव लोग जो हैं वो ऐसा कहते हैं पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, अभी कौन तैयारी करे, अभी तो बहुत टाइम है, कब पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, हो सकता है चुनाव आ रहे हैं इसलिए ये घोषणा की हो भी सकता है, ऐसा मैं नहीं कह रही कि नहीं हो सकता, परंतु हमें पॉजिटिव रहिए और अवसर को प्राप्त करने की कोशिश करो। क्योंकि क्या होगा, जब भी अनाउंसमेंट होगा कि ये जो भर्तियां हैं इस दिन एग्जाम है, एडमिट कार्ड ये रहे, इस दिन एग्जाम हो जाएगा, उस समय आपके पास इतना समय नहीं बचेगा कि आप पूरी प्रिपरेशन कर पाएं। तो आज समय है, आज आपके पास समय है। ठीक है, हो सकता है वो न्यूज़ जो है वो फेक भी हो, परंतु शिक्षा जो है वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप अपनी तैयारी में आज से ही जुट जाइए ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ज़्यादा से ज़्यादा सफल होने के चांसेस आपके बन सकते हैं। तो आज इस कहानी के माध्यम से मैं बस आपको इतना ही कहती हूँ, जहाँ भी अवसर मिले ऐसा मत सोचो, कहीं ना कहीं भगवान की उसमें इच्छा होती है कि आप उस डायरेक्शन में जाएं, तो वो अवसरों को खोजें और उन्हें लेने का प्रयास करें। उम्मीद करती हूँ आप इस कहानी से जो मैं आपको जिस पॉइंट की ओर इंगित करना चाहती हूँ, जो आप तक संदेश पहुँचाना चाहती हूँ वो पहुँच गया होगा। आप सब बड़े जोर शोर से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।